आज हम पढ़ेंगे लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स। ये बीएमएस के सिलेबस से बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है। लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स ये क्या होते हैं? लिथोट्रिप्टिक ड्रग्स किडनी के स्टोन्स को ब्रेक करने वाली दवाएं। ये टर्म आता है लिथोट्रिप्टिक्स, ऐसी दवाएं जो किडनी के स्टोन को ब्रेक करें। और एक टर्म आता है जो यूरोलिथियासिस। तो ये क्या करते हैं? फॉर्मेशन, किडनी को स्टोन को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं यूरोलिथियासिस। और किडनी स्टोन्स को हम कहते हैं, उसका दूसरा नाम है रेनल कैल्कुलाई। किडनी स्टोन को रेनल कैल्कुलाई उसका पर्याय या सिनोनिम है। और यहाँ पर डेफिनेशन क्या होगी? तो ऐसी दवाएं जो किडनी के स्टोन को ब्रेक कर दें, ऐसी दवाएं को हम कहते हैं लिथोट्रिप्टिक्स ड्रग्स। लिथोट्रिप्टिक्स दवाएं। और क्या क्या चीजें उसमें, किडनी स्टोन्स के अंदर क्या चीजें होती हैं? उसमें होते हैं, किडनी स्टोन्स के अंदर होता है कैल्शियम होता है, ऑक्सलेट होते हैं, यूरेट, सिस्टीन, xanthine, फॉस्फेट। ये मेनली ये दवाएं, ये जो होते हैं, ये कंपोनेंट्स किडनी स्टोन्स में ज्यादातर पाए जाते हैं। और कॉमनली किडनी स्टोन्स जो मिलते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, तो वो किस चीज के होते हैं? जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट के किडनी स्टोन्स के पेशेंट कॉमन होते हैं। उसके अलावा कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट के होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट और मैग्नीशियम अमाइनो फॉस्फेट, यूरिक एसिड, सिस्टीन्स। ये कॉमनली हॉस्पिटल्स में किडनी स्टोन्स के पेशेंट आते हैं। मैग्नीशियम अमाइनो फॉस्फेट स्टोन्स को ही कहते हैं स्टारवेट स्टोन्स। ठीक है, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, उसका क्या कैसे प्रोसेस होता है, कैसे यूरिन किडनी स्टोन्स बनते हैं? तो किडनी स्टोन्स 4 स्टेजेस में बनते हैं। तो पहला क्या होता है? न्यूक्लिएशन कहते हैं उसको। न्यूक्लिएशन क्या होता है? किडनी में जो हार्ड सरफेस होता है वहां पर ये जो होते हैं ये कंपोनेंट्स कैल्शियम ऑक्सलेट सिस्टीन्स, ये जाके वहां पर जमा हो जाते हैं हार्ड स्टोन्स पे, और वहां पे उसका ग्रो हो जाता है, वहां पे वो बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद में उसका अक्युमुलेशन हो जाता है, बहुत सारे एकत्रित हो जाते हैं। उसके बाद में 4th स्टेज में क्या होता है? वो बड़ा बिग स्टोन बनके वहां पे रिटेन हो जाते हैं, वहां पे ठहर जाते हैं। ये 4 स्टेज होता है। पहला स्टेज जो है हार्ड सरफेस या हार्ड जो सख्त जो एरिया होता है किडनी स्टोन किडनी का, वहां पर जाकर जो होते हैं अक्युमुलेट फॉर्मेशन हो जाते हैं, ये कैल्शियम और बनना ये ठहर जाते हैं वहां पे हार्ड सरफेस पे, ग्रो हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एकत्रित होते हैं, फिर बाद में बिग साइज होके वहां पे रिटेन हो जाते हैं या ठहर जाते हैं। ओके, उसके बाद में क्या होता है? ट्रैवल। वहां से वो कैसे ट्रैवल करते हैं? तो पहला जो होता है किडनी जो स्टोन्स होते हैं वो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? किडनी में होता है। उसके बाद में वो वहां से निकलकर यूरेटर और ब्लैडर के अंदर वहां से निकलकर वो अपना निकल के दूसरी जगह फैल जाते हैं। तो उसके बाद में क्या होता है? जहां पर भी उसको छोटा सा ट्यूब्यूल मिलेगा वहां पे जाके वो ब्लॉक हो जाते हैं या ट्रैप हो जाते हैं। तो उसके वजह से पेशेंट पेन फील करता है और यूरिन में बर्निंग फील करता है, यूरिन की मात्रा कम आ जाती है या खून आता है। ओके, क्या कारण होते हैं? अगला चीज हमें जानना है क्यों होते हैं किडनी स्टोन्स कॉमनली। तो कॉमन जो डिसीजेस होते हैं जैसे हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, रेनल ट्यूबुलर एसिडोसिस और इरिटेबल बॉल डिसीज, ऐसे केसेस में जो कॉमन स्टोन्स होते हैं वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं। और किसी को पेशाब में जलन जो बार बार होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, हाइपरकैल्सीयूरिया होता है, जो कैल्शियम निकलता है यूरिन में, या ड्राउट नाम की जो डिसीज होती है, ऐसे केसेस में स्टारवेट स्टोन्स होते हैं। स्टारवेट स्टोन्स जो मैग्नीशियम अमाइनो फॉस्फेट के स्टोन्स कॉमनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो लोगों को होता है उनको कॉमनली ये स्टोन्स स्टारवेट स्टोन्स बन जाते हैं। और जो जेनेटिकली डिसऑर्डर, जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर जो रेगुलर जो पेरेंट्स से आते हैं, ऐसे इसमें सिस्टीन स्टोन्स कॉमनली बनते हैं। ये सभी कारण होते हैं किडनी स्टोन्स बनने के। ट्रीटमेंट क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एंड सिम्पटम्स, क्या लक्षण होते हैं? तो पेशेंट जब भी आपके हॉस्पिटल में आएगा वो या तो कंप्लेंट करेगा कि यूरिन में खून आ रहा है, और उसके अलावा फ्लैंक्स में यहाँ पर दर्द बताएगा, लंबा रीजन में, और किडनी में दर्द बताएगा, पेशाब में जलन बताएगा, या पेशाब ब्लॉक हो गया, ऐसे यूरिन ब्लॉक हो गया, पेशाब ब्लॉक हो गया बताएगा। और ट्रीटमेंट क्या होता है? नेक्स्ट होता है ट्रीटमेंट एलोपैथी में हम कॉमनली जो है अमाइलोराइड देते हैं, जो डायबिटिक्स के ग्रुप में आता है, जो इसकी यूरिन पेशाब ज्यादा आता है इससे, जिससे कि प्रिवेंट बचा सकते हैं किडनी स्टोन फॉर्मेशन से। दूसरा दवाई आती है एलोप्रिनॉल। ये क्या करता है? यूरेट को यूरिक एसिड के स्टोन बनने से रुका देता है। तो ये जो मेजर होता है ये सिर्फ
किडनी स्टोन को बनाने से रोकने का तरीका है। जब बन जाता है तो एलोपैथी में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है जो किडनी स्टोन को ब्रेक करते हैं। ओके, उसके अलावा अगर स्टोन बन गया है तो क्या कर सकते हैं एलोपैथी में, उसको थेरेपी करते हैं, उसको बोलते हैं ESWL। उसका नाम है एक्स्ट्रा कार्कुलर शॉक वेव थेरेपी। यहाँ पर कोई ऑपरेशन या सर्जरी नहीं होती है, सिर्फ शॉक दिया जाता है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन ब्रेक होता है और यूरिन से निकल जाता है। और दूसरा प्रोसेस होता है यूरेटेरोस्कोपी। यूरेटेरोस्कोपी क्या होता है, एक सर्जिकल प्रोसेस होता है। पेशेंट को यहाँ पे इसमें लेकर ऑपरेशन थिएटर में लेकर यहाँ पर यूरेटर से इंस्ट्रूमेंट पास करके किडनी स्टोन को ब्रेक किया जाता है, जिसको बोलते हैं यूरेटेरोस्कोपी। ओके, ये होता है। आयुर्वेद में क्या करते हैं, आयुर्वेद में ऐसी दवाएं हैं जो किडनी स्टोन जो बन गया है उसको ब्रेक करने के लिए दवाएं आती हैं। वेरी कॉमनली पाषाण भेदा, ओके, पाषाण भेदा आता है, गोरक्षकांजा, गोक्षुरा, वरुणा, कुलत्ता। ये दवाई जो होते हैं ये बहुत कॉमनली दवाई, सभी जितने भी ब्रांड्स आते हैं ये सभी ब्रांड्स के अंदर यही दवाई का कंटेंट होता है। ओके, यही दवाई जो होते हैं किडनी स्टोन हैं या किडनी स्टोन बनने नहीं देते हैं, या जो बन गए हैं उनको बड़ा होने नहीं देते हैं। थैंक यू।